हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नागपुर के दो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में। एक है एस टी विंसेंट पोलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर और सेकंड है एस बी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च एंड नागपुर। दोनों कॉलेजेस ऑटोनॉमस कॉलेजेस है और इस वीडियो में मैं आपको दोनों कॉलेजेस के जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ और इसके अलावा गाइस डिटेल में जो कट ऑफ्स है वो भी बताऊँगा ताकि आपको दोनों कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो डिटेल में पता चल जाए और ये पता चल जाए कि कौन से कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। और जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको इस वीडियो से काफ़ी जो हेल्प है वो होने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बात करते हैं इस दोनों कॉलेजेस के डिटेल्स के बारे में। तो यह पोलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो कॉलेज है इसका जो एड्रेस है वो आप देख सकते हो, वर्धा रोड पे ये कॉलेज है। और जो एस बी जैन कॉलेज है ये काटोल रोड के आसपास जो कॉलेज है वो हमें देखने को मिलता है। मैं मेन सिटी में रहता हूँ तो दोनों कॉलेजेस मुझे थोड़े दूर पड़ते हैं। ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ नागपुर में दोनों जो कॉलेजेस है वो मुझे पड़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट बस स्टैंड, नियरेस्ट एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पोलोटी कॉलेज है उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 80 किलोमीटर के पास है और जो एस बी जैन है इससे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो 40 किलोमीटर के पास है। तो आप सोच सकते हो नागपुर से आप थोड़ा दूर है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। दोनों कॉलेजेस में आपको जो बस फैसिलिटीज़ है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कॉलेजेस जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। पोलोटी कॉलेजेस का जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ को जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का इंस्टेक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए जो हॉस्टल है वो अवेलेबल है। और एस बी जैन में भी हमें यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं पर्सनली एस बी जैन में गया था तो वहाँ पे इन कैंपस हॉस्टल्स नहीं है, कैंपस के बाहर है। तो अगर आपको हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप डिटेल कॉलेज से ले सकते हो। एस बी जैन का मैंने कैंपस टूर भी बनाया जिसमें आपको पूरा जो कैंपस है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वो वीडियो देख लेना। आपको पूरा जो कैंपस है वो देखने को मिल जाएगा घर बैठे ही और आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है, ठीक है। बाकी दोनों कॉलेजेस जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटोनॉमस है, तो अभी दोनों जो कॉलेजेस है वो ऑटोनॉमस हो चुके हैं। तो पोलोटी भी ऑटोनॉमस है और जो एस बी जैन कॉलेज ऑफ एस बी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी ऑटोनॉमस है, ठीक है। दोनों कॉलेजेस अनएडेड कॉलेजेस है और माइनॉरिटी में कॉलेजेस आते हैं। अनएडेड मतलब प्राइवेट कॉलेज होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जो पोलोटी कॉलेज है क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता है और जो एस बी जैन है ये हिंदी माइनॉरिटी में जो कॉलेज है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीट्स माइनॉरिटी में पहले से ही रिजर्व रहेगी, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोनों कॉलेजेस के इनटेक और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, बट उसके पहले मैं आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। तो जो पोलोटी कॉलेज है उसका डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर हमें ऑनलाइन वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। आप डिटेल जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो। ओपन कैटेगरी का इस कॉलेज में जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो जाता है 1,25,800 के आसपास। OBC EBC का है 72,703 और बाकी कैटेगरीज का आप जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो। एस बी जैन के वेबसाइट पे मुझे डिटेल फ़ीस स्ट्रक्चर को तो देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे ओपन की फ़ीस 1 लाख के आसपास जाती है। डिटेल में फ़ीस स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको यहाँ पे इंक्वायरी का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इंक्वायरी करके एकदम डिटेल में पूछ लेना कि जो एग्जैक्ट फ़ीस स्ट्रक्चर वो कितना है। थोड़ा हमें जो चेंज है वो देखने को मिलता है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, बट पोलोटी का अवेलेबल है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सारा फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ दोनों कॉलेजेस के ब्रांचेस के बारे में। तो दोनों कॉलेज में आपको ब्रांचेस में काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो मिल रहे होंगे। पोलोटी में आपको कुल मिला के इतने ब्रांचेस मिल रहे होंगे: सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल। तो इतने ब्रांचेस पहले से ही थे और इस साल से 2021 से 2 न्यू ब्रांच ऐड हो रही है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो ये जो 2 ब्रांचेस है वो इस साल से ऐड होने वाली है और बाकी की जो पहले की ब्रांचेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसका इंटेक 120 का है। बाकी सारी ब्रांचेस का जो इंटेक है वो 60 स्टूडेंट्स का है। एस बी जैन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 नई ब्रांचेस ऐड हो रही है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, AI रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI एंड डेटा साइंस एंड AI एंड मशीन लर्निंग ये 2 नई ब्रांचेस है जो कि 2021 से शुरू होने वाली है। तो अगर आपको CSIT से रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन लेना है और अगर आपको कम परसेंटाइल है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आसपास से, तो आप इन दोनों नई ब्रांचेस के बारे में, दोनों कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिटेल में जो कट ऑफ है वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूरा जो डिटेल आइडिया है दोनों कॉलेजेस के कट ऑफ का वो आ जाए, ठीक है।
तो पलोटी कॉलेज में आपको सिविल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो जाता है 42.60। जैसे मैंने बोला कि दोनों कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, तो आपको कट ऑफ्स में जो कैटेगरी का एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा, आपको ओपन कैटेगरी के कट ऑफ के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। फीस में आपको जो कंसेशन है वो मिल जाएगा, बट कट ऑफ में आपको ओपन से ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेडीज़ का आप जो है वो देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पे, और बाकी सारे जो कट ऑफ्स है वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग पलोटी का, इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, आप देख सकते हो 85.62 है, और लेडीज़ ओपन का 86.25 है। अगर हम SBJN का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देखते हैं तो इसका जो कट ऑफ है वो 79.40 ही है, और लेडीज़ ओपन का 78.86 है, ठीक है। तो दोनों कॉलेज के कंप्यूटर ब्रांच जो कि पहले से ही थी उसके जो कट ऑफ है गाइस, उसमें आपको दोनों ब्रांच में काफ़ी जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। इसका 85 जाता है और पिछले साल इसका 79 गया था, बट इस साल ये 80 क्रॉस होने के काफ़ी चांसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि इस साल जो CSIT में कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग CSIT के लिए जाने वाले हैं। तो दोनों कॉलेजेस के CS के जो कट ऑफ है वो में भी बढ़ सकते हैं, इसलिए दो नई ब्रांचेस है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और कम कट ऑफ में आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कट ऑफ नई ब्रांचेस का थोड़ा कम जा सकता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले से ही ब्रांचेस थी वो। यहाँ पे आपको पलोटी में IT भी मिलेगा, इसका भी जो कट ऑफ है वो 80 के अबव ही जाता है, 84.78 है, और लेडीज़ ओपन का 84.24 है। वही अगर SBJN का देखें तो SBJN में आपको IT नहीं मिलेगा, बाकी जो दो नई ब्रांच है कंप्यूटर से रिलेटेड उनका जो कट ऑफ है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे और कुछ ब्रांचेस के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिकल ENTC। तो पलोटी का इलेक्ट्रिकल का 49.57 गया था पिछले साल, और लेडीज़ ओपन का 53.50 था। वही अगर हम इसका देखें SBJN का तो इसका काफ़ी कम था, 15.04 था, और लेडीज़ ओपन का भी आप देख सकते हो काफ़ी कम था। तो इसका इलेक्ट्रिकल वगैरह के कम जाते हैं कट ऑफ, ठीक है। इस बार भी थोड़ा आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का देखते हैं तो इसका 65.28 गया था, और लेडीज़ ओपन का 71.64 गया था। वही SBJN का और भी हमें जो कम है कट ऑफ वो देखने को मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 41.87 था, और लेडीज़ ओपन का 48.14 था, ठीक है। यहाँ पे आपको पलोटी में मैकेनिकल ब्रांच भी मिल जाएगी, जिसका जो कट ऑफ है वो भी कम था, 28.18। तो सीधी बात है गाइस, यहाँ पे आपको CSIT का जो कट ऑफ है वो 80 के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी सारी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है पलोटी में वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। SBJN में भी वैसे ही है गाइस, यहाँ पे भी आप बाकी सारी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है तो वो आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल का तो बहुत ही कम है, तो ऐसा ही है। तो CSIT के दोनों कॉलेज में जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, स्पेशली SBJN में CSIT के जो कट ऑफ है वो हाई है, बाकी सारी ब्रांचेस का कम है। और पलोटी का अगर हम देखते हैं तो CSIT का जो कट ऑफ है वो हाई है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी 60 के आसपास है। बाकी का जो कट ऑफ है वो हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। और जो AI डेटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह वो अभी से शुरू होने वाली है, तो उनका जो कट ऑफ है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको CSIT से रिलेटेड ब्रांच चाहिए और आपको कम परसेंटाइल है तो आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको मिल जाए, क्योंकि उनका कट ऑफ अभी नहीं है। जब फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। जैसे ही वो कट ऑफ आता है उसका भी जो वीडियो है वो मैं बना के आपको दे दूंगा और बता दूंगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है AI डेटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह ब्रांचेस का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है कि होप से आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। ये भी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि कौन सी ब्रांच का जो कट ऑफ है वो कितना हाई जाता है और कौन सी कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना हाई जाता है। तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने में भी जो हेल्प है वो हो जाएगा। जैसे प्रेफरेंस फॉर्म शुरू होता है उसके भी जो अपडेट्स है और कैसे उसे भरना वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। कौन से कॉलेज का आपको कंपैरिजन देखना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वैसा आपके लिए जो वीडियो है वो बना के रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।